बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 18 अगस्त 2022, समय हो गया है 11:11:24 AM। जरताज गुल जी, शायद मेरी बात जो है ना आप लोग ढंग से समझ नहीं पाए, मैं समझा देता हूँ। और वो ये मैंने बहुत पहले ही जो है ना इंडियन गवर्नमेंट को मौका दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और दोनों देशों के बीच में हाई स्पीड टनल मेट्रो के लिए बात करी, ठीक है। अब दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उधर इमरान खान था इधर मोदी था। अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे ये समझेंगे ना, मेरी गलती तो नहीं है, ठीक है। मैं क्यों पढ़ूँ इस बीच में। जब भारत में हिंदुस्तान फैब, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HMT जैसी कंपनियों को मौका दिया, CPWD को मौका देने को तैयार हुए, तो ये उल्टा मुझे मारने लग गए, मेरे ऊपर मेरे मेरे पीछे पड़ गए। समझ में आ गई। मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्यों मैं क्यों पढ़ूँ फालतू बातों में। क्योंकि इतने 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 वर्ष बीत गए, मतलब 3 वर्ष के लगभग बीतने जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है क्या कहते हैं यहाँ जो है क्या कहते हैं एक कंपनी पाकिस्तान में से एक जो है कांटेक्ट करने नहीं आई। और आप चाह रहे हो कि मैं मरियम ताज एक्सप्रेस बना दूँ। मरियम मरियम नवाज जी क्या सोचती हैं, मुझे क्या धमकी दे रही हैं। पहले बाल बड़े करने दे इसको। बाल का मतलब मैं नहीं सोचता, बच्चों के बारे में कह रही है, हैं? मैं अब बताओ ना, आप मेरे से कह रहे हो मैं 30-40 हज़ार लाख करोड़ रुपया जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में लगा दूं। हम किसी भी एजेंसी से हो, आपको क्या मतलब। जो भारत के अंदर भारत सरकार बना मोदी सरकार चला रहा था, मैं मोदी सरकार पैक करनी थी, कर दी हमने, दे दिया एविडेंस सारे। टेररिज्म क्या होता है आपको A to Z बता दिया, एक एक पन्ना पलट के पढ़वा दिया हमने, ये पढ़ लो मैडम। भारत के अंदर पुलिस सिस्टम क्या कर रहा है वो बता दिया, इंडियन आर्मी क्या कर रही है वो बता दिया। रह गई बात आर्मी की, तो ठीक है मैडम, मेरे को तो ये फ़ायदा हुआ, मैं एक और आर्मी बना ली मैंने। कौन कहता है JSR सिक्योरिटीज़ नहीं है, बिल्कुल है मैडम। पहले JSR सिक्योरिटीज़ बनी, उसके बाद मैंने BAE सिस्टम बनाए, BAE सिस्टम ने JSR सिक्योरिटीज़ का पूरा सिस्टम तैयार करके दिया, और उसके बाद उसमें कंपनियां ऐड हुई। BAE सिस्टम के साथ जो है 25 कंपनियां और ऐड हुई हैं, मतलब 24 कंपनी और ऐड हुई हैं वर्ल्ड की, जिनमें 3 कंपनियों को मुझे नाम याद रहते हैं। BAE सिस्टम है, आपका रियाइन मेटल्स है, और एल्बिट सिस्टम है। बाकी कंपनियां जो है क्या कहते हैं, जो 22 कंपनियां हैं वो BAE सिस्टम वालों को मालूम है। पर हाँ ये ज़रूर है कि उनमें एप्पल और लॉकहीड मार्टिन शायद नहीं है, पर होंगी तो वो समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कंपनियां ऐसी जोड़ी हैं इस हिसाब से कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों ने जो किया वो आप भुगतोगे। और रह गई बात इसकी, मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मेरी टीम के बंदे बिना देर करे जो है ना फायरिंग खोल देंगे। और रह गई बात वॉर ऑर्डर की, तो साफ सीधी बात है मैडम, बदमाशी तो आप भी दिखाई रहते हैं। आप लोग धमकाना हमारा काम है। अगर दोबारा बारादारी से या कहीं से भी कुछ हरकत करी ना, मिनट में समझा देंगे, हम नहीं समझते सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी। समझ में आ गई ना। कल जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे रात को, सरेआम जो है मेरे से 500 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। बिल्कुल मांगी गई है, मेरे बंदे छोड़ देंगे। ICJ में केस नहीं डालते मैडम, हम सिर्फ ICJ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि साहब ये देख लो, इसके बाद चटका देंगे हम इनको। साफ सीधी सी बात है मैडम। आतंकवाद में ये लोग फंसे, मैं फंसा? मैं तो नहीं गया कहीं, मैं तो अपना काम निपटा करके इसे कहता है मैडम, रियल सीक्रेट ऑपरेशन ऑलवेज रिमेन सीक्रेट है। हमने तो चला दिया अपना काम। अब रह गई बात इसकी कि आप मुझसे बच्चे पैदा करवा के पाकिस्तान चलाओ चाहे नहीं, मुझे मतलब नहीं है। जो बात मैंने सजीदा अहमद को कही थी वो मैं आप सबको भी कहूँगा, दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए बस। देश क्या है मैं तो नहीं समझता जी, साफ सीधी बात है। समझ में आ गई। पैसा मैडम देखो तो सही भी होता क्या है, सारा काम करके पैक करके मैंने सब कुछ ओके कर दिया। अब BAE सिस्टम वाले धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगना है वो लगना है। पैसा सिर्फ BAE सिस्टम, एल्बिट और रियाइन मेटल पे लगेगा और किसी पे नहीं लगने वाला। वो लोग अपने आप JSR सिक्योरिटीज़ में सामान खरीद के देंगे।
इंडियन आर्मी को कुछ समझ में आए तो आए, नहीं आए तो अपने घर जाए, बात ख़त्म। मुझे आप नहीं दिखते, आपको मैं नहीं दिखता, सीधी सुथरी बात है। किस प्रकार भारत के अंदर आपका जो है CISF से लेके दिल्ली पुलिस, NSG, इंडियन आर्मी और पॉलिटिकल लॉबी के कुछ लोग मिल करके आतंकवाद चला रहे थे, आम जनता की हत्या किस प्रकार की जा रही है, किस प्रकार से कैनिबलिज्म भारत के अंदर है, अरुषि मर्डर केस क्या था, निर्भया मर्डर केस क्या था, मैंने सब बता दिया। अमिताभ बच्चन की हकीकत बताई आपको मैंने। फिल्म इंडस्ट्री भारत में क्या कर रही है, किस प्रकार से सेक्स ट्रेड चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ जरताज गुल के साथ और सजीदा अहमद के साथ, और मरियम नवाज क्या कर रही है, सब बताया मैंने आपको। एक फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर अपनी जो है सेक्स की इच्छा पूरी करने वाले लोग, उसमें हम क्या करें? साफ सीधी बात है। मारना मैडम कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ में आ गई ना। पर मारने से ज़्यादा ना किसी व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर जो घमंड होता है ना, उसे मारना सबसे बड़ी बात होती है। मैं भी तो देखूँगा पाकिस्तान में कितना घमंड बचा है, मैं भी तो देखूँ यहाँ भारत के अंदर इंडियन आर्मी में कितना घमंड बचा है, मैं भी तो देखूँ यहाँ भारत की जनता में कितना घमंड बचा है। कालेश्वर राणा के अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपया, वो क्या कहते हैं 5 करोड़ रुपया, और पुष्पा के अकाउंट में 3 करोड़ रुपया, समझ में आ गई ना। और हरे राम के अकाउंट में जो है क्या कहते हैं 2.5 करोड़ रुपया पहुँचाने में टाइम थोड़ी लगा मैडम, अपने आप सबके समझ में आ गई देश के पास पैसा है या नहीं है। उससे पहले ही जो है भारत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं इस कॉलोनी की पेमेंट करवा चुका हूँ सर। अब बहुत लोग जो है पेमेंट लेके बैठ भी गए, अब बैठ गए तो खाली करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरी टीम अपने आप खाली करा लेगी। जुआ मैंने नहीं खेला मैडम, इस कॉलोनी वालों ने जुआ खेला, अपनी बीवी तक हार गए मेरे से। क्या बात कहेंगे मेरे आगे, मेरे आगे क्या कहते हैं, ये मुंह दिखाने लायक है, ये मुंह दिखाने लायक है ये लोग। ये किस वजह से मेरे आगे मुंह उठा के चलेगा? कौन है सुनील आंडा, चौड़े में बोलता हूँ वीडियो बना करके, और क्या है भुवनेश्वर राणा, और क्या है कालेश्वर राणा, और क्या है रिंकू, और क्या है हरे राम, मैं भी तो सुनूं, और क्या है सुरेश यादव, कौन सरबजीत सिंह, औकात क्या इनकी मेरे आगे, कौन है प्रदीप गुप्ता, क्या है ये लोग? कुछ नहीं है मैडम, अपनी बीवियां हार के बैठे हैं मेरे से, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे क्या पड़ी है, ऐसी नीचता पे मैं नहीं उतरता ना मैडम। मैं क्यों किसी के बच्चे मार के खाऊं? मुझे क्या पड़ी है किसी के साथ बदतमीजी करने की? मैं क्यों किसी की बीवी पे आंख रखूं? मुझे क्या पड़ी है? इनकी बीवियां कह रही है, दिन रात दिन में 4 बार बोलती है सुनील आंडा की वाइफ, बिल्कुल बोलती है, सबने सुना रिकॉर्डिंग, मंडल तुझसे शादी करनी है। शादी का मतलब जानती भी है सुनील आंडा, मेरे आगे से निकलेगा मुंह उठा करके? मैं तो मुंह घुमा लेता हूँ, छोड़ना तो, ये तो शकल भी देखने लायक नहीं है। ये क्या कहेगा, इसे कहते हैं भुवनेश्वर राणा, ये हिंदू है? अच्छा हुआ खुद बोल दिया कन्वर्टेड ईसाई है। क्या कह के आंख मिलाएगा मेरे से, और क्या कह के आंख मिलाएंगे इसके लड़के? रात को छत पे आके चुदने को तैयार बैठी है रेनू जो बगल में रह रही है, इसका हस्बैंड या इसका किराएदार क्या आंख मिलाएगा? क्या बात कर रहे हो आप मेरे से? और क्या आंख मिलाएगा पाकिस्तान? यहाँ तो जरताज गुल बच्चे पैदा करवाना चाह रही है मेरे से, क्या आंख मिलाएगा पाकिस्तान मेरे से? मरियम नवाज खुद कहती है कि तेज पाकिस्तान ख़त्म कर दे। क्या आंख मिलाने जा रहे हो आप मेरे से? भारत के अंदर क्या आंख मिलाएगी बीजेपी है, जिसकी स्मृति जुबिन ईरानी होटल में आने के 7 करोड़ रुपये मांगती है? क्या बात कर रहे हो मैडम? अगर ये इज्जत नहीं है तो फिर किसे कहते हैं? मैं भी तो सुनूं, मान सम्मान किसे कहते हो? मैं भी तो सुनूं। चला मुझे आतंकवाद दिखाने, क्या आतंकवाद दिखाएगा यार, क्या आतंकवाद दिखाएगा? तू रख ले ऐसे पैसों की गड्डी, यहाँ तो फेयर डील चलती है, फेयर डील। ये क्या आंख दिखाएंगे मेरे को मैदानगढ़ी वाले, जहाँ की औरतें क्या कहते हैं, खुद ही कहती है कि चुपचाप आके खड़ा हो जाओ यहाँ पे और बच्चे पैदा करके चला जाइए। ये है वहाँ की बुढ़ियाएँ, मेरे से आंख मिलाएंगी ये? अरे जाओ यार जाओ, इज्जतदार घराने के लोग हैं हम, श्री राम ठाकुर कुल से। मैंने सीना ठोका अपना, मैंने बताया मेरा नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। क्या बराबरी करोगे आप मेरी? जेब में रखे हुए पैसों की नहीं कर सकते हैं? इंसान मार मार के खाने वालों की औकात है कोई? किस बात के लिए मेरे से नजर मिलाओगे?
और किस बात का क्या कहते हैं अपने और मजदा का जो है डंका पीटोगे, मैं भी तो सुनूं। जिनकी औरतें क्या कहते हैं बिलबिलाए फिर रही हैं बच्चा पैदा करवाने के लिए, शर्म नहीं आती? मैं भी तो देखूं कौन है वो मुकेश है, भाई के घर पे हमला करके मेरे से आंख मिलाना चाहता है। क्या बात करेगी मेरे से अम्मा है? सारी बात जानते हुए भी आ करके यहाँ पे पैसे की धौंस दिखा रही है। मुझे कह रहे सब तेरे साथ ऐसा ही है क्योंकि तुम सब गलत हो, और सबका मतलब जानते हो कौन? जो मेरे आसपास है, बस इतनी सी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी आंख मिलाएगी मेरे से हैं? मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी राजनीति चल रही है इनकी? अरे ISIS की तो बाद की बात है, मेरे बंदों ने 9 करोड़ रुपए मुंह पे फेंक के मारे थे स्मृति जुबिन ईरानी के होटल में जब पकड़ लिया था मोदी ने। किस बात का हनी ट्रैप? कुछ नहीं होता हनी ट्रैप। मर्दानगी थी तो आ जाते ना AK-47 लेकर के हैं, और अमेरिकन असॉल्ट। क्या बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? हम नहीं जानते अमेरिकन की सच्चाई क्या है। मैं इसलिए नहीं बात करता किसी से। प्रेसिडेंट सिक्योरिटी मेरी चल रही है, और प्रेसिडेंट वहां द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही है उसकी बेटी? कल सुना नहीं है आपने? चिंपांजी बेच रही है, अब पूरी न्यूड वीडियो दिखा रही है सेमी वीडियो में। वो है द्रौपदी मुर्मू की बेटी, पूछ लो अगर नहीं है तो। वो बोल रही है, मुझे क्या लेना देना। पूरी न्यूड वीडियो दिखा के कह रही है कि मैं तो क्या कहते हैं बाहर से ऐसे ऐसे मंगा करके ये काम करती हूँ। क्यों? जिस देश के अंदर अरुषि के साथ और 3 और लड़कियों के साथ विवश तरीके से बलात्कार हो जाए और उसको कैनिबलाइज कर दिया जाए, उस न्यूज़ को नहीं छुपाओगे तो किससे छुपाओगे? ऐसे पुलिस वालों की वर्दी से घिन नहीं आएगी तो किसकी वर्दी से घिन आएगी? मैं भी तो सुनूंगा किसी CRP कौन है। मेरे से बात मत किया करो, मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों से। क्या आंख मिलाएंगे मेरे से? क्या आंख मिलाएगी पुष्पा? और क्या आंख मिलाएगा रिंकू? उसकी बीवी बोलती है, रिंकू की बीवी, लव यू। बोलना है दम तो, है दम तो आंख मिला के दिखा मेरे से। क्या बात कर रहे हो? जैसी खुद है वैसी मेरी पत्नी और बच्चों को बनाना चाहते हो? ना सुने तो अम्मा क्या कहता फोन पे गंदी गंदी गालियां देती है। क्यों? पेंशन से पेट नहीं भर रहा तेरा? सीधी बात सीधी जिंदगी में कर लेना। जब पापा के जाने के इस बाद ही क्या कहते हैं फैसला हुआ, पापा ही ये बात का फैसला करके चले गए कि ये घर मेरे पास रहेगा, वो अपना उधर बना रहा है। जब पापा के किसी भी पैसे पे मैंने मुकेश को कभी नहीं रोका, आप उधर घर पर ले लो, क्या दिक्कत है? सारा पैसा इकट्ठा करके आपने 40 लाख का घर लिया, मैंने कुछ कहा आपको? कभी एक बार भी टोका आपको मैंने? फिर किस बात के लिए मेरे से ऐंठबाजी दिखा रहे हो? मैं भी तो सुनूं आप लोगों की। इंसर्जेंसी लगाओगे मेरे पे किस बात के लिए? क्योंकि दिल्ली पुलिस के बंदों को मैंने 500 करोड़ रुपए की रैंसम नहीं दी। चोरी छुपे मांगो चाहे कैसे भी मांगो, रैंसम होती है सर, मेथड चाहे कोई भी हो। पैसा रुपया नहीं मिलने वाला। JSR सिक्योरिटीज का कमांडो हूं मैं, समझ में आ गई? सोच समझ के बात करना मेरे से। पर अगर किसी का दिमाग में ना JSR सिक्योरिटीज नहीं है तो गलतफहमी है उसकी, समझ में आ गई? चमका देंगे ना जिस दिन ढंग से, पता ही नहीं लगेगा कि इंडियन आर्मी कहाँ है और इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है। जाओ भैया जाओ, पहले जा करके इस देश में जो है ना औरतों को मान सम्मान सिखाओ। टांगों के बीच में इज्जत लेके घूमने वाली सरेआम इज्जत नीलाम कर रही है। ऐसे में श्री राम मंदिर बनेगा? रोक दो यार, पहले ऐसी कुलच्छनियों को हटाओ और इनके दलालों को। ये है सरताज गुल जी हकीकत। मेरे को क्या सिखाओगे? पाकिस्तान बचाने चले हो? क्या पाकिस्तान बचाओगे? ऐसा पाकिस्तान बचाओगे जिसका प्रधानमंत्री वहां की लड़कियों के बच्चे मार के खा जाए? इस सच्चाई को कैसे छुपाओगे आप? शादी विवाह एक पवित्र बंधन होता है, इस बंधन का इस्तेमाल आप देश बचाने के लिए करोगे? बच गया जी आपका देश तो फिर
चले बात है सुनाने मेरे को। ये अनवर खान मुसलमान क्या मुंह दिखाएगा मेरे को? इसकी बीवी ने किससे निकाह किया, पहले ये भी तो पूछो। वहां सुरेश यादव कुर्सी लगा के क्या बैठा, उसकी बीवी से तो पूछो। बोलो मैं गलत हूं? मैंने टेस्टर है ये टेस्टर वेस्टर नहीं है, तुम्हारी हकीकत है तो तुम्हारे आगे रख दी मैंने। चली कॉफियों में ग्रुप बनाने के लिए और आए हितेश के कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए। कैरेक्टर पे उंगली ना मर्द के नहीं उठती, औरत के उठती है। बाप के घर जा करके रहने वाली औरत से कौन मुंह लगाएगा? रोको श्री राम मंदिर का निर्माण। जब तक इस देश के अंदर है क्या कहते हैं अधर्म है ना, तब तक श्री राम मंदिर नहीं बनेगा। रोक दो। हाँ मैंने रोका। पहले इन क्या कहते हैं राक्षसनियों और कुलच्छनियों का तो इलाज कर दें। कितनी भी शादी हो की तो की, आ तो आ। समझ में आ गई? चले मुझसे बात करने के लिए। सारे आम इंटरनेट खरीद रहा हूँ, सब कुछ खरीद रहा हूँ, फिर उसके बाद अबे खरीद लिया तो मेरा हुआ ना, तू कौन है? नाजायज औलाद है। खुद मोदी की माँ ने बोला कल, खुद बोला कल मोदी की माँ ने, वो ईरान में जो बैठी है, कहती मुझे ना पता इसका बाप कौन है। मेरे बारे में बोलने के लिए मेरे से कह रहे हितेश का बाप कौन है? बाहर देख नेम प्लेट पे क्या लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नेम प्लेट पे। जिस देश का हरामी प्रधानमंत्री हो ना, बाप जिसका पता ना हो, समझ में आ गई? उस देश का क्या होगा ये आपको ही पता होगा। अब जो है भारत की धर्म संसद इस बात का न्याय करे जा करके, पर धर्म संसद लगाओगे कैसे? यहाँ तो शंकराचार्यों को भी काट के खाया जा रहा है। जिस देश के अंदर आदित्य योगी नाथ जैसा आदमी उस राज्य का सीएम बन जाए जहाँ श्री राम मंदिर का निर्माण होना हो, वहां श्री राम मंदिर बनाने दूंगा? बिल्कुल नहीं बनाने दूंगा। रोक श्री राम मंदिर निर्माण। जब तक ऐसे अधर्मी है ना तब तक नहीं बनेगा। नहीं होगी इस देश में श्री राम की पूजा। बैठो आराम से। अरे पाप के साम्राज्य में मंदिर बना करते हैं क्या? आए बातें बनाने के लिए। क्यों बुरा लग रहा है? और कुछ बोल दूं? ऐसा सेटअप हनी ट्रैप है तो तू ही रख ले। चले मेरी पत्नी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। आए मॉडर्नाइजेशन, नारीवाद, वाह भाई वाह, कैनिबलिज्म, सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी डैन है। ऐसा 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 है अमिताभ बच्चन है, ऐसा था राजेश खन्ना, क्यों ऐसा था धर्मेंद्र। ये असलियत। भारत के अंदर 2500 लगातार बलात्कार करने वाला धर्मेंद्र, वाह भाई वाह। धर्मपाजी, इसे धर्म कहते हैं। रोक श्री राम मंदिर का निर्माण। जिस देश का, मैं कह तो रहा हूं, जिस देश में आदित्य योगी नाथ जैसे लोग हो, जिस राज्य का सीएम आदित्य योगी नाथ हो, जहां एक कन्या का बलात्कार 3 बार होता है और सुनवाई नहीं होती, फिर उस पर जानलेवा हमले होते हैं, जिस राज्य में अरुषि मर्डर केस के आरोपी सरेआम घूम रहे हो, वहां श्री राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं।
मंदिर पाठ पूजा पाठ करने के लिए। बस हाथ में घंटी ले लेंगे, एक आरती उतारते रहेंगे। अपने 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 अंदर झांक, अपने अंदर झांक के देख। धर्म सिखाने प्रेत विद्या, सुपर वॉइस। हम भी तो सुने, जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसके बाप का पता नहीं, मेरे से पूछ रहे इसके बाप का नाम क्या है। बाहर आके नेम प्लेट पढ़ लेना, नेम प्लेट लगा के बैठा हूं, इतनी अकल नहीं है। सोनिया गांधी दिखाएगी मेरे को अपना धर्म, अपने पति को पिप्पा करवा करके बम ब्लास्ट में खाने वाली। मैं भी तो सुनो, कौन सिखाएगा इस देश में धर्म मेरे को। सेलिब्रिटी बनने के लिए सकलना सूरत नाम रख लिया हरे राम। वो रख रहा है मांगे राम, वो रख रहा है श्री राम, वो रख रहा है जय राम। हाँ हाँ, सब ऐसे ही हैं। क्यों, क्या हो गया? होगा श्री राम मंदिर का निर्माण, बोल हितेश ने कहा है। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आदित्य योगीनाथ सीएम है, नहीं वो नहीं होगा निर्माण। हट, ऐसे अधर्मी नीच पापियों को जब तक नहीं हटाया जाता ना, तब तक श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। धर्म की सत्ता में ही मंदिर निर्माण होते हैं, ऐसे हरामियों की सत्ता में नहीं। इन हरामियों को सपोर्ट करने वाले भी ऐसे ही होंगे। समझ में आ गई? मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। समझ में आ गई? यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन सिस्टम मेरा मोबाइल हैक कर रहा है, डेटा हैक कर रहा है। थाने में गया तो आईबी वाला चेक कर रहा है। तू आईबी वाला है? अच्छा, हितेश रेवन का नाम सुना है? क्यों? नीच अधर्मी पापी कहीं के कुलच्छनिया आई अपना नाम सीता रख के।